हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि ग्रीनविच के पास स्थित एक कंजर्वेटरी से क्रॉस करने वाली जो मेरिडियन थी उसको सन 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी वैज्ञानिकों के सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया था, उस कंजर्वेटरी से होकर गुजरने वाली जो मेरिडियन थी उसको सेंट्रल मेरिडियन यानी शून्य के रूप में मान लिया गया था। और आज पूरा विश्व उसी के रिफरेंस में, उसी जीएमटी जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला गया है, उसी के रिफरेंस में क्या करता है, पूरे वर्ल्ड का जितने भी देश हैं वे अपने अपने देशों में समय का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे उस ग्रीनविच मीन टाइम के रेफरेंस में हमारा देश यानी कि भारत समय का निर्धारण करता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय मानक समय, इसको इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, है ना। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक चीज आप याद कीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूरे पृथ्वी को 15-15 डिग्री के अंतराल पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर कितने टाइम जोन में बांट दिया गया था, तो 24 टाइम जोन्स में। लेकिन दोस्तों, जब पूरे विश्व के देशों में समय का निर्धारण किया जाने लगा तो उस समय क्या देखा गया कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिसका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री तक भी नहीं है ना। तो वे सभी देश क्या करते हैं कि 15 डिग्री को मानक न मान करके इसके हाफ कर देते हैं, यानी कि 7.5 डिग्री, क्योंकि इसका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री तक है ही नहीं, तो एक एक घंटा के अंतराल पर कैसे रख पाएगा, है ना। तो इस वजह से ये सभी देश क्या करते हैं कि इसका हाफ करके 7.5 डिग्री के अंतराल पर अपने अपने देश में समय का निर्धारण करते हैं, जिसको जो देशांतर सूट कर जाता है उस अनुसार अपना टाइम निर्धारित करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के देश क्या करते हैं कि जब भी समय का निर्धारण करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते समय ऐसे देशांतर को निश्चित करें यानी सेलेक्ट करें जो 7.5 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, यानी कि कह सकते हैं कि जीएमटी से, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से 7.5 डिग्री के अंतराल पर, यानी कि आधे आधे घंटे के अंतराल पर पूरे विश्व को बांट दिया जाता है। और भारत भी इसी का अनुसरण करते हुए अपने देश का जो समय के निर्धारण करने के लिए देशांतर फिक्स किया है वो क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर पर फिक्स किया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें 82.5 डिग्री पूर्वी और 82.5 डिग्री पश्चिमी दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, उस समय सिलेक्ट क्या करना है, ऑप्शन को, पूर्वी देशांतर वाले को, है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत का मानक समय रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में वो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये लाइन है, यहां से खींचा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय। तो दोस्तों, एग्जाम में देखिए, यहां से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठा लेता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है,
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है वो इंडिया के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। इसके नीचे आइएगा तो ये मध्य प्रदेश, और इसके नीचे आइए छत्तीसगढ़, इसके और नीचे आइए ओडिशा, और इसके और नीचे आइए तो ये वाला जो भाग है आंध्र प्रदेश का भाग है। तो टोटल कितने राज्यों से, 1 2 3 4 5 राज्यों से। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आंसर क्या होगा, 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और लास्ट आंध्र प्रदेश, है ना। कुछ कुछ बच्चे जो हैं उनको ये सारी चीजें याद भी नहीं रहती है, उनको मैप से समझ में ही नहीं आता है। तो वे लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक बना लेते हैं। तो उनके लिए ये ट्रिक दे देते हैं, आप याद रखिएगा, कॉमा COUMA, C फॉर छत्तीसगढ़, O फॉर ओडिशा, U फॉर उत्तर प्रदेश, M मध्य प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछता है, ये तो दूसरा हो गया कि किन किन राज्यों से, पहला कितने डिग्री देशांतर पर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरा कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरा वो 5 राज्य कौन कौन है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इससे पूछता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इलाहाबाद के किस शहर के नजदीक से होकर के गुजरती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इलाहाबाद के नजदीक एक मिर्जापुर है, उस मिर्जापुर से ही ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्रॉस करती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कि बताइए कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने टाइम के डिफरेंस पे है ना। वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ये आगे होगा या पीछे, इसको आइए हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक लाइन खींच लिए हैं, इसके बीचों बीच में हम सेंट्रल मेरिडियन को ले लेते हैं, यानी 0 डिग्री देशांतर। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम या जो भी बोलना है प्राइम मेरिडियन, है ना, और इंटरनेशनल टाइम लाइन, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए ये ऐसे तो पूरे सेंटर में है नहीं, लेकिन इसको 2D फिगर में सेंटर में दिखाया जाता है। ये 0 डिग्री है ना, इस बीचों बीच में, और इसके पूरब जाएंगे तो 0, चूंकि इसको बेस मान लिया गया है तो इसके पूरब साइड में जो पड़ेगा उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में जो है उसको पश्चिमी गोलार्ध। तो बताइए कि अगर 0 डिग्री से पूरब जाएंगे तो मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, 0 के अपोजिट। 3D मैप पे हम लोग समझे थे तो 0 के अपोजिट में कौन सा था, तो 180। अब चूंकि इसको 2D में बांट दिए हैं, जैसे देखिए ये रहा सेंट्रल मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन जिसको माना गया है, देखिए है ना। इसके अपोजिट साइड में देखिए, इसके जस्ट अपोजिट साइड में तो ये रहा आपका
180 डिग्री, है ना, ये वाली लाइन 180 डिग्री मेरिडियन। अब देखिए जीरो के जस्ट अपोजिट 180। तो बताइए कि इस 0 डिग्री से अगर हम पूरब जाते हैं तो मैक्सिमम कितना, 180 डिग्री तक। तो वही यहां पे लिए हैं 180 डिग्री। चूंकि ईस्ट में गए हैं, इसको हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए 180 जो डिग्री है मेरिडियन, इसको कट कर दिए हैं और इसी को क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं 2D मैप यानी वॉल मैप, जिस वजह से यहाँ पे 180 डिग्री जो मेरिडियन है वो 2 दिख रहा है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो एक ही है, क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है, राउंड शेप में है, इस वजह से। और इसको 2D में दर्शाएं, इसलिए ये 2 अलग अलग भाग में बट जाता है। तो ये रहा 180 डिग्री ईस्ट और इधर 180 डिग्री वेस्ट, है ना, ये 0 डिग्री। और हमारी इंडिया देखिए कहाँ पे है, ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री से किस साइड में है, तो ये यहाँ पे इंडिया दिख रहा होगा आपको, ये वाली। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन फिक्स किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। अब आप बताइए कि इस 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आगे होगा या पीछे होगा, तो जाहिर सी बात है आगे होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे मूव कर रही है ना। तो ये देखिए कि अगर मान लीजिए ये वाली जो पॉइंट है अभी 0 डिग्री मेरिडियन जिसको माना गया है, ये वाला मेरिडियन अभी सन के लाइट इस पे पड़ रही है ना, यानी सन की जो लाइट है इस पे अभी परपेंडिकुलर पड़ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी 12 बज रहा है दोपहर का। कितना बजा लेते हैं, 12। अब बताइए कुछ समय बाद ये क्या होगी, चूंकि पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो कुछ समय बाद सनलाइट इस भाग पे पड़ेगी, इस भाग पे पड़ेगी और इधर वाले भाग पे भी पड़ते जाएगा जैसे जैसे घूमते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ समय बाद ये 0 डिग्री देशांतर भी क्या हो रहा है, सूरज की किरणों से दूर होते चला जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जो बिल्कुल सन के अपोजिट में चला जाएगा, यानी अंधेरा वाला भाग में चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए कि जिस समय सूरज इस मेरिडियन पे यानी सेंट्रल मेरिडियन पे लंबवत अपनी किरणों को दे रही थी, उस समय बताइए कि जो इंडिया जो है कितना आगे निकल गया होगा, क्योंकि इंडिया में इससे पहले ही सनलाइट पड़ चुकी है यानी 12 बज चुकी है। तो इससे आगे ही तो हुआ है ना, क्योंकि ये वाले भाग पे ऑलरेडी सनलाइट पड़ चुका है। जब ये सब भाग सूरज की किरणों से दूर हुआ है तब इस पे सन की लाइट परपेंडिकुलर पड़ी है, यानी कि ये वाले भाग, पूरब वाले भाग क्या होती है, समय में 0 डिग्री मेरिडियन सेंट्रल मेरिडियन से आगे रहती है और इसके पीछे यानी पश्चिम वाले जो भाग है ये पीछे रहती है। अब देखिए इसको यहाँ पे समझिए, 0 डिग्री और ये 82.5 डिग्री। और हम लोग ये सीखे थे कि 15 डिग्री देशांतर को जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे मूव कर जाती है यानी पार कर जाती है तो 1 घंटा का समय लगता था। तो बताइए इसके रिफरेंस में जिस समय यहाँ पे 12 बजा है दोपहर का, तो इसके रिफरेंस में तो ये 82.5 डिग्री घूम चुकी है यानी इससे आगे निकल चुकी है। मतलब कि 82.5 डिग्री जब आगे निकल चुकी है तो कितने समय यहाँ से आगे है ना। 0 डिग्री देशांतर के रिफरेंस में हमारी इंडिया का जो मानक समय है कितना आगे होगा, तो 82.5 से 82.5 में आप क्या कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए। ये जो भी निकलेगा ये मिनट में आएगी, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लग जाता था पार करने में। तो 82.5 गुना 4 कीजिएगा तो कितना, लगभग 300। 82.5 गुना 4 कीजिए तो
5 चौक 20, 4 दूना 8 दो 10, 8 चौका 32, 1 33, यानी कि 330 मिनट। ग्रीनविच मीन टाइम से 330 मिनट प्लस में है ना। इधर वाले जो टाइम होगा प्लस में और इधर माइनस में। तो इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड दे दीजिए, 330/60, यानी आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीनविच मीन टाइम से यानी सेंट्रल मेरिडियन से भारत का समय कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5:30, है ना। तो जब नया मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो उसमें ध्यान दिए होंगे तो पता चला होगा कि जब भी हम लोग टाइम सेट करते हैं तो ये वाली ऑप्शन ही आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और प्लस 5:30 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखने वाली, अगर समझ गए तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, और इसका जो कंसेप्ट था उसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि कैसे, क्यों आखिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बातें ध्यान में आई कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन काफी ज्यादा है। जैसे आप रूस को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, यूएसए को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए। तो ये सभी देश क्या करते हैं, इन सभी देशों में एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन को फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड टाइम को, ये देखिए इतना बड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ना, काफी ज्यादा है। तो इन सभी देशों में स्टैंडर्ड टाइम लाइन को सिर्फ एक रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो काफी समस्याएं आ जाएंगी टाइम को लेकर के। इसलिए ये सभी देश क्या करते हैं, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा रहता है, देशांतरीय विस्तार अधिक रहता है, वे सभी देश एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम लाइन को फिक्स करते हैं। जैसे रूस को ही ले लीजिए, तो रूस में लगभग, रूस में टोटल कितना स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, तो 11, और यूएसए को ले लीजिए तो 7, और ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए तो वहां पे 3 रखा गया है। और भारत में भी एक और स्टैंडर्ड टाइम लाइन को मांग किया जा रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो पढ़ते हैं उनके लिए वो सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के लिए एक अलग स्टैंडर्ड टाइम लाइन को फिक्स किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों में परेशानी हो रही है टाइम को लेकर के। क्यों? क्योंकि सूर्योदय यहाँ पे तो पहले हो जाता है इस वाले भाग में, है ना। इस वजह से इनका क्या, और ऑफिस का टाइम तो करीब 9 या 9:30 से स्टार्ट होता है। तो इन लोगों को क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है कि जैसे सूर्योदय तो पहले हो गया, लेकिन इनको ऑफिस जाना है ये वाली स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही ना। और ये सभी मान लीजिए यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे तो सूर्योदय लगभग यहाँ से 1 घंटे पहले होगी ना, तो इनका जो मॉर्निंग का टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी भारतीय मानक समय रेखा से जुड़ी कुछ जानकारियां, जिसको मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। और इसके अगले वीडियो में दोस्तों, क्योंकि अगर इसी में ऐड कर देते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, कि कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो 1 दिन का अंतर हो जाता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, 1 दिन का गेन होगा या लॉस होगा, और वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं तो 1 दिन का लॉस होगा या गेन होगा। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और जल्द ही मिलेंगे। वीडियो
डालने में काफ़ी देर इसलिए हो जाता है क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में हमें भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं पहले से जानता हूँ, ऐसा नहीं है। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि इस चीज़ से हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उसके बाद ही हम इस वीडियो को बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ये सारी कंटेंट जो आप लोगों को मैं बताता हूँ ये अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये सब जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने खुद एनालाइज किया है, मैंने भी एग्जाम दिया है। इसलिए इसी वजह से मैं इन सारी चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे वैसे स्टूडेंट को देखे हैं जो सिर्फ रटने वाले हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया जाए तो वो नहीं बना पाते हैं। उस क्वेश्चन को उसने रटा है, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन को घुमा करके दे दे तो उनसे सोल्व नहीं हो पाता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन को लेफ्ट करके स्किप करके चले जाते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहीं से वो पीछे चले जाते हैं और वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। या क्वालिफाई तो किसी तरह चलिए कर गया, लेकिन वही एक क्वेश्चन की वजह से वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। समझ के पढ़ेंगे तो आपको वो काफ़ी समय तक याद रहेगी और एग्जाम में गलती करके नहीं आएंगे। जो इजी क्वेश्चन आप लोग गलती करते हैं वो खास करके नहीं करके आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड होता है वो तो सभी के लिए हार्ड हो जाता है ना। अगर एग्जाम में सिलेक्शन करवाता है तो वो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही होता है, न कि हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए हार्ड हो जाता है, लेकिन इजी क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आप बताइए कि कितने लड़कों से पीछे हो गए हैं। वो इजी क्वेश्चन लगभग सभी ने मारा होगा और आपने उस इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो इसी इजी क्वेश्चन की वजह से आप क्या हो जाते हैं, एग्जाम में आउट हो जाते हैं। इसलिए यही कहेंगे कि आप समझ के पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िएगा तो बहुत ही आगे निकलिएगा, ताकि और दूसरों को भी पढ़ा सकिएगा। लेकिन सिर्फ रटे रटाए चीज़ पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन शायद सिलेक्शन ना हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों, जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक बचा है इंटरनेशनल डेडलाइन, तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। जब इंटरनेशनल डेडलाइन खत्म कर देंगे तो उसके बाद एक मैथ का चैप्टर लाएंगे, और मैथ को भी हम लोग उसी तरीके से समझेंगे जिस तरह से हम लोग ये सभी पोर्शन को समझ रहे हैं। जीएस का जो पोर्शन है, खास करके ये ज्योग्राफी वाले पोर्शन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर इसको समझ के नहीं पढ़िएगा तो ये भूलने वाला भी सबसे ज़्यादा इसी में चीज़ है। तो इसलिए दोस्तों, समझ के पढ़िए, और मैथ को भी हम लोग समझ के ही पढ़ेंगे। तो मेरा मेन फोकस यही है कि चीज़ों को जो रटने वाली है उसको रटिए, और जो समझने वाली है उसको अच्छी तरीके से समझिए। तो बस दोस्तों, मेरा सिर्फ यही संदेश है आप लोगों के लिए, और इसके अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।